हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो आज की ये हमारी क्लास 34 है। इसके पहले हमारी 33 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। हम आपको बता दें, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे 33 क्लासेस में मेटल चैप्टर हमने पढ़ा था। उसमें फर्नेस जो भी एलॉय हैं, फेरस है, नॉन फेरस एलॉय, ये सारा कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उन क्लास को जरूर विजिट कीजिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हीट ट्रीटमेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा चैप्टर यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, लेकिन पार्ट वाइज करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसका थ्योरी, अगर जैसे आपको नहीं आती हीट ट्रीटमेंट चैप्टर का, अगर आप बेसिक नहीं क्लियर है तो हमने हीट ट्रीटमेंट चैप्टर का पार्ट 1 हमने क्लियर कराया है, वो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। ITI फिटर टर्नर फ्री कोर्स के नाम से होगा, वहाँ पर हीट ट्रीटमेंट चैप्टर का पहले बेसिक पढ़िएगा, इसके बाद MCQ लगाइएगा, है ना। जब आपका थ्योरी क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा, तो आप MCQ लगा पाएंगे। यहाँ पर हम आपसे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको कमेंट में आंसर देना होगा, और कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आपको बताना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, क्योंकि स्क्रीन पे आपको काफ़ी देर से दिख रहा है। किसी टूल स्टील में कठोरता का गुण लाने के लिए, अर्थात दूसरी धातुओं को काटने व खुरचने योग्य बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम हार्डनिंग कहते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तापमान तक गर्म करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की बात करें, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर, मार्टेनसाइट, सीमेंटाइट, टोरोसाइट, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही हमने उस क्लास को अच्छे से पढ़ाया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने उस क्लास को विजिट नहीं किया तो जरूर उस क्लास को देखें, सारा फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई भी हमारी स्टील है, अगर उसको हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तापमान तक गर्म करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, तो उसमें जो स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, उसमें हमारा ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर जिस स्टील को हमने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म किया, उसी स्टील को अगर हम तुरंत ठंडा कर देंगे तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को अगर लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान पर अगर गर्म करेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? हमारा टोरोसाइट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये सारे प्रश्न याद रखने हैं। सीमेंटाइट याद रखना है, सीमेंटाइट क्या होता है? तो सीमेंटाइट लोहे और कार्बन के रासायनिक जो हमारा मिश्रण होता है, उसमें हमारा सीमेंटाइट स्ट्रक्चर होता है। इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है सीमेंटाइट में? इसमें हमारी 0.8% से अधिक कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है, इसलिए हमारा सीमेंटाइट जो होता है हार्ड एंड ब्रिटल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? जैसा कि हमने बताया, अगर कोई स्टील है उसको हमने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म किया है तो उसमें हमारा ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी स्टील को जब हम ठंडा कर देते हैं तो मार्टेनसाइट बन जाता है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो गया। बाकी स्ट्रक्चर के बारे में हम क्लियर भी कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते जाएंगे, भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये 4 स्ट्रक्चर आपके सामने आपको दिख रहे हैं, मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, टोरोसाइट, सीमेंटाइट। तो आपको इसमें बताना है निम्न में से वह कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, निम्न में से वो कौन सा स्ट्रक्चर जिसमें हमारी स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको बताना है निम्न से कौन सा स्ट्रक्चर है जिस पर स्टील हमारी नॉन मैग्नेटिक होती है, मतलब उसमें चुंबक का गुण नहीं होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पब्लिक कमेंट में भी इस आंसर को बताना होगा अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तापमान से, ठीक है, कम तापमान पर गर्म करके ठंडा करने के बाद निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? तो वही हमने अभी बताया भी था आपको, अगर ध्यान से सुना होगा। तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान पर कम गर्म करके अगर ठंडा करेंगे तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? हमारा टोरोसाइट बनेगा। राइट आंसर क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से टेम्पर्ड स्टील कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? ऑप्शन है ऑस्टेनाइट, फर्स्ट ऑप्शन है मार्टेनसाइट, सेकंड ऑप्शन है टोरोसाइट, और थर्ड ऑप्शन है ऑस्टेनाइट, और फोर्थ ऑप्शन है सीमेंटाइट। क्या होगा राइट आंसर? बताएं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या होगा राइट आंसर?
टेम्पर्ड स्टील हमारा किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है? जैसा कि हमने जब आपको थ्योरी क्लास प्रोवाइड कराई थी तो हमने बताया था सार्बराइट स्ट्रक्चर होता है। वह स्ट्रक्चर हम कैसे प्राप्त करते हैं? किसी स्टील को जब हम ठंडा करने की दर को अगर कंट्रोल करते हैं तो उसमें हमारा सार्बाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ठीक है, उसी में हमारा टेम्पर्ड स्टील का गुण पाया जाता है। लेकिन इसमें सार्बाइट स्ट्रक्चर का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? टोरोसाइड लगाएंगे, क्योंकि टोरोसाइड भी टेम्पर क्या होता है? टेम्परिंग हमारा जो टेम्परिंग की जाती है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान पर की जाती है। और टोरोसाइड क्या होता है? टोरोसाइड कैसे प्राप्त होता है? जब हम मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली जो स्टील होती है उसको जब हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम गर्म करते हैं और इसके बाद फिर ठंडा करते हैं, मतलब गर्म करने के बाद उसको हम ठंडा करते हैं, तो हमारा टोरोसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। समझ गए आप? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा टोरोसाइट होगा। अगर नहीं होता टोरोसाइट तो हम, अगर यहाँ पे सार्बाइट होता है यहाँ पे, तो सार्बाइट लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, निम्न में से किस स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 730 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? निम्न में से किस स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 730 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो कौन सा हमारा? उपरोक्त सभी में हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 730 होता है। देखिए कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पे हमारा टेम्परेचर अलग अलग होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइपोयूक्टिटाइज स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। हाइपोयूक्टिटाइज स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 0.8% तक, 0.8% केवल, 0.8% से अधिक, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? देखिए हाइपोयूक्टिटाइज स्टील क्या है? देखिए स्टील जो होती है, या हम कहें कि प्लेन कार्बन स्टील जो होती है, कार्बन प्रतिशत मात्रा के आधार पर 3 नामों से जानी जाती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर जो हमारी प्लेन कार्बन स्टील है वो 3 नामों से जानी जाती है। कौन कौन सी? नंबर 1 होता है हमारा हाइपोयूक्टिटाइड, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? यूटिक्टाइड। तीसरा क्या होता है हमारा? हाइपर यूटिक्टाइड। लास्ट में क्या है? हाइपर हमने बोला, पहले हमने क्या बोला था? हाइपो बोला। तो ये वर्ड को याद रखना है, यहीं से आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। जो हमारा हाइपो होता है उसमें हमारी 0.8% तक कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है, और यूटिक्टाइड जो स्टील होती है उसमें हमारा 0.8% कार्बन होता है। जो 0.8% से अधिक किस में होती? वो हमारी होती हाइपर यूटिक्टाइड स्टील में। कई बार याद करने के लिए हमने ट्रिक भी बताया कि हाइपर मतलब कोई इंसान गुस्सा हो गया है तो उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ गई है। कुछ इस प्रकार से कुछ भी आप सोच सकते हैं जो जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, तो हाइपर यूक्टिटाइड जिसमें हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक है, किसमें? 0.8% से अधिक होती है, तो वो हमारी हाइपर में होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो भी हम यहाँ पे साथ ही साथ आपको समझा देते। वैसे इसकी क्लास हमारी होगी कल, डिटेल में क्लास होगी, उसमें हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पीएल लाइट स्ट्रक्चर में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो पीएल लाइट स्ट्रक्चर में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.8% तक कार्बन होती है। ठीक है, तो पीएल लाइट स्ट्रक्चर में हमारी 0.8% तक कार्बन होती है, और 0.8% भी बोल सकते हैं। आपको देखने को मिल जाता होगा कि 0.8% स्टील वाली में कौन सा स्ट्रक्चर होता है। कोई हमारी स्टील है उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा हमारी 0.8% है, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? हमारा पीएल लाइट पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि हमारा 0.8% से अधिक अगर किसी स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा है तो उस स्टील में हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होगा? तो उस स्टील में हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होगा बताइए फ्रेंड्स? हमारा होगा सीमेंटाइट। तो सीमेंटाइट में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.8% से अधिक होती है, और 0.8% से कम हमारी किस में होती है? पीएल लाइट में होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी याद रखिए जो हमारा फेराइट होता है उसको भी याद रखना है। फेराइट में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.8% से कम होती है, लेकिन एक्यूरेट हमें याद करना है 0.008% से 0.025% होती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फर्नेस में उच्च तापमान
मापने के लिए निम्न से प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, क्लोरोमीटर, पायरोमीटर। तो फर्नेस में हाई टेम्परेचर हमें मापना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं पायरोमीटर। क्या होगा राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का? क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स? हमारा पायरोमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, गलत नहीं करना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक पंच हाई कार्बन स्टील से बना है, हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है, इस क्रैक आने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? फिर से क्वेश्चन को समझना, एक हमारा पंच है वो हमारा हाई कार्बन स्टील से बना है, और क्या करते हैं हम, हार्डनिंग जब करते हैं तो हार्डनिंग के बाद उस पर क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। तो इस क्रैक के आने का क्या कारण? तो अगर आपने हमारी फोर्जिंग की क्लास देखी होगी तो अच्छे से एक चीज़ हमने पॉइंट बताया था, बाकी आप आंसर बताइए, हम डिटेल बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपको याद रहे। तो जब हमने आपको फोर्जिंग चैप्टर पढ़ाया था, हमने आपको एक चीज़ बताया था, अगर कोई हमारा किसी मेटल की, कोई हमारी स्टील है या कोई हमारा मेटल है, कोई हमारा जॉब है, उसकी हमें क्या करना है, उसकी फोर्जिंग करना है। अगर हम उसे फोर्जिंग टेम्परेचर सही से नहीं देंगे, मान लो हमारा कोई फोर्जिंग टेम्परेचर, मान लो हमारा माइल्ड स्टील है, उसका फोर्जिंग टेम्परेचर 800 से लगभग 1300 होता है। अगर उस माइल्ड स्टील को अगर हम फोर्जिंग टेम्परेचर कम देंगे, मतलब अगर हम 700 दे रहे हैं, जो हमारी स्टील को 800 देना चाहिए हम 700 दे रहे हैं, तो क्या होगा, उस स्टील में हमारा क्रैक आ जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम फोर्जिंग टेम्परेचर कम देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, क्रैकनेस आ जाता है। अगर हम फोर्जिंग टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो हमारा उसमें कौन सा गुण आ जाएगा, वो लिक्विड स्टेज में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है। तो हार्डनिंग हम जब कर रहे होते हैं, हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो पंच है वो हमारा क्या है, वहाँ पे कम गर्म किया गया है। राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। बस ये आपको याद रखना है, कोई भी हमारा मेटल है उसको अगर हम कम गर्म करेंगे तो फिर उसमें क्रैकनेस आ जाएगा, चाहे उसकी फोर्जिंग कर रहे हो या फिर हार्डनिंग कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, इसका डिटेल में भी हम आपको समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है ये वाले। टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्विंच क्यों किया जाता है? ऑप्शन है, इंटरनल स्ट्रेसों को उत्पन्न करने के लिए, हार्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तापमान स्केल को नीचे लाने के लिए, अपने वास्तविक स्ट्रक्चर में वापस लाने के लिए। तो टूल स्टील को निश्चित तापमान पर हमें कम गर्म करने के बाद क्विंच क्यों किया जाता है? समझना है कि कोई हमारा टूल स्टील का पार्ट है, उसे हमें निश्चित टेम्परेचर पे हमने क्या किया, गर्म कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्विंच क्यों किया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होगा राइट आंसर? देखिए हमारे अनुसार, क्योंकि कोई भी पार्ट है उसको हम अगर निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, जैसे टूल स्टील है, तो अगर हम उसको निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद ठंडा कर रहे हैं, क्विंच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हार्डिंग स्ट्रक्चर लाने के लिए हम कर रहे होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। देखिए अगर आपको डाउट लगता है ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि हमें लग रहा है ए होना चाहिए, सी लग रहा है, आपको लग रहा है कि सी होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे अगर हमारी बात गलत निकली। क्योंकि जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, कंफर्म होगा, वही हम अधिकतर यहाँ पे आपको बताते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डाउट हो जाते हैं, एग्जाम में और कुछ सही माना जाता है, कहीं कहीं बुक में अलग कुछ दिया होता है। वैसे हम बताएं आपको, जो ये PDF है 5100 MCQ की PDF है, अगर आप परचेज भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें जो आंसर दिया हुआ है, आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर बता दें जो क्वेश्चन आंसर गलत दिए हैं उनको हमने सही करके वहाँ पर मार्क भी कर दिया। जो लोग परचेज करते हैं उन्हें ये बेनिफिट रहता है कि उनको सही आंसर मिल जाता है, कि सही आंसर क्या, तो उसमें हमने मेंशन कर दिया बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट MCQ देखेंगे। नेक्स्ट इसके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो कल आपकी संभवतः आपकी थ्योरी क्लास होगी, इसके बाद MCQ क्लास होगी, है ना। पहले थ्योरी आपको अच्छे से समझना जरूरी है, इसके बाद MCQ। केवल MCQ पढ़ा देंगे तो फिर आपको चीज़ें आएंगी नहीं और आप रट लोगे, फिर भूल जाओगे, ठीक है। चलिए क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।